हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में। जहां आज हम अपना रीजनिंग का बैच जो चल रहा है उसमें कैलेंडर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कल तक हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर्स कंप्लीट कर लिया था और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को काउंटिंग ऑफ फिगर्स बहुत अच्छे से आने लगा होगा और आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए होंगे। तो चलिए आज हम कैलेंडर का बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसको एडवांस लेवल क्वेश्चंस में लेके जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कैलेंडर का टॉपिक। तो कैलेंडर के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके। फिर हम कंडीशनल क्वेश्चंस करेंगे, कंडीशनल कैलेंडर्स। इंडिविजुअल डेट कैसे फाइंड करना है वो चेक करेंगे। कैलेंडर रिपीट कब होगा वो वो भी हम देखेंगे। सेंचुरी का फर्स्ट डे कैसे निकालना है और भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए बहुत ही शानदार तरीके से हम कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा बेसिक्स रहेगा क्योंकि सभी के हिसाब से है। तो हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, कोई न्यू कमर है उसको भी समझ में आएगा और धीरे धीरे हम एडवांस की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैलेंडर क्या है। कैलेंडर है डेज, वीक एंड मंथ का ओके ग्रुप। तो कैलेंडर जो हमारा मिलके बनता है डेज, वीक और मंथ के ग्रुप से। अब हम जो यहाँ कैलेंडर की बात कर रहे हैं वो कौन सा टाइप का कैलेंडर है? क्या वो विक्रम संवत है? नहीं। तो वो किस टाइप का कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर पे ही हमारे क्वेश्चंस आते हैं और उसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले तो जनरल ईयर कैलेंडर आता है और एक लीप ईयर कैलेंडर आता है। ओके। तो जनरल ईयर कैलेंडर में क्या होता है कि उसमें कितने डेज होते हैं? सभी को पता है डेज कितने होते हैं, 365 डेज। ओके। और इसमें फरवरी जो है वो कितने मंथ का होता है? 28 डेज का। राइट। तो कितने डेज का होता है? 28 डेज का। और लीप ईयर में क्या होता है? डेज हमारे कितने होते हैं? 366 डेज। और फरवरी जो मंथ होता है वो हमारा होता है 29 डेज का। तो ये डिफरेंस आता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईयर जनरल ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर है? तो हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है उस ईयर की बाई 4। तो बाई 4 उस ईयर का हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए 2024। तो 2024 एक जनरल ईयर है कि लीप ईयर है, इसको फाइंड करने के लिए इस 4 से वो डिविजल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब क्या सिंपल इसको आप डिवीजन करने बैठ जाएंगे? नहीं। आपने बेसिक्स पढ़ा है मैथ। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? लास्ट टू डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से। तो यहाँ पे क्या 24 4 से डिविजिबल है? राइट, डिविजिबल है। तो ये जो होगा आपका ये लीप ईयर कहलाएगा। तो लीप ईयर कहलाएगा, इसका मतलब ये है कि फरवरी में उसके 29 डेज होंगे। राइट। तो हमेशा हमको ये चेक कर लेना है कि अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है 4 से डिविजिबल करने पे तो वो जनरल ईयर होगा, और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है बाई 4 से डिवाइड करने पे तो वो लीप ईयर होगा। अब बात आती है सेंचुरी ईयर की। तो सेंचुरी ईयर को कैसे पता करना है कि वो लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? जैसे सेंचुरी ईयर्स में हम देख लेते हैं 100, 200, 300, 400, ओके, 500, 600। तो ये जितने भी ईयर्स हैं ये आपके सेंचुरी ईयर्स कहलाते हैं। राइट। 800, 900, है ना, और 1000। तो अब इसको हमको कैसे चेक करेंगे कि सेंचुरी ईयर जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है? तो इसमें हम टेस्ट डिवाइड 4 से नहीं करते हैं, इससे हम डिविजिबिलिटी जो टेस्ट करते हैं, डिविजिबल बाय 400। ओके। तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। राइट। तो 100 क्या 400 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये जनरल ईयर हो गया। 200 ये भी जनरल ईयर हो गया। 300 ये भी नहीं है, जनरल ईयर हो गया। 400 यस ये डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। वैसे ही आगे हम फाइंड करते जाएंगे। जनरल ईयर, ये भी जनरल ईयर। 700 भी जनरल ईयर। अब 800 जो है ये है आपका लीप ईयर। तो इस तरीके से हमको फाइंड करना है कि कौन सा जनरल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है सेंचुरी के केस में। तो हम लोगों ने अब सेंचुरी को कैसे देखना है, लीप ईयर है कि नहीं है, वो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करना है। ऑड डेज मतलब एक्स्ट्रा डेज। तो एक्स्ट्रा डेज कैसे मिलता है? कोई भी, जैसे मान लीजिए 25 दिन आपको दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे कितने हफ्ते बना लिए? जैसे 3 हफ्ते बना लिए तो 21 दिन आपके हो गए।
अब उसके बाद एक्स्ट्रा दिन कितने आ रहे हैं? 4। राइट, 4 दिन आ रहे हैं ना, 4 + 4 करेंगे तो 25 दिन आ जाएगा। तो ये जो 4 एक्स्ट्रा डेज हैं, इसी को हम ऑड डेज बोलते हैं। तो ये ऑड डेज कैसे निकल आया? सिंपल सा, कोई भी अगर नंबर है उसको आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर जो आएगा आपका वही होगा ऑड डेज। राइट, चलिए हम आगे देख लेते हैं कि ऑड डेज कैसे फाइंड करना है। तो 25 में हम देख लिए ये चला जाएगा 7 से 21, और एक रिमाइंडर तो 4। उसके बाद 27 को हम करेंगे तो इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 6। 28 तो पूरी तरह डिजिबल है, रिमाइंडर 0 0। 29 में +1। ठीक है, 30 में कितना आएगा? +2। ये 2 2 आ गया रिमाइंडर, इसमें आ गया 3। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो रिमाइंडर जैसे फाइंड होगा तो नंबर ऑफ ऑड डेज निकल आएगा। 365 में देखते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है 7 से डिवाइड करने पर, और इसमें आता है 2। तो ये रिमाइंडर्स जो हैं आप इसको याद रखिए। आप ऑड डेज, ये एक क्या तो कहते हैं 30 का, 31 का, 366, 365, ये चारों का रिमाइंडर आप थोड़ा अपने माइंड में बिठा के रखिए, आगे क्वेश्चंस करने में सॉल्व बहुत ही इजी होगा। हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम ऑड डेज हमारे कितने हो सकते हैं? 0 से 6। इससे ज्यादा ऑड डेज हमारे हो नहीं सकते। राइट, समझ पा रहे हैं आप? इससे ज्यादा ऑड डेज होंगे नहीं। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको डेज कैसे फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए आज आज क्या है? सैटरडे। राइट, तो आज से आठ 8वां दिन क्या होगा? मैं पूछता हूं, आज से 8वां दिन क्या होगा? बताइए, आज से 8वां दिन क्या होगा? आठ, आप बोलेंगे कि 7 दिन बाद क्या होएगा? 7 दिन बाद फिर सैटरडे आ जाएगा। तो आज दिन 7 दिन बाद मतलब वो क्या होगा? 8वां दिन होगा। ये क्या होगा? 8th डे होगा। राइट, इंग्लिश में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये 8वां दिन मतलब 7 दिन बाद कौन सा दिन आ गया? 8वां। तो उस दिन क्या हो गया? सैटरडे हो गया। और अगर बात करेंगे कि 7th डे क्या होगा, मतलब 6 दिन बाद 7वां दिन आएगा, तो क्या होगा? आपका एक दिन पहले वाला आएगा, मतलब फ्राइडे होगा। तो ये चीज आपको समझ के चलनी है। तो क्या होता है कि जब भी आप रिमाइंडर देखेंगे, तो रिमाइंडर जैसे मान लीजिए आपका 1 आता है, ठीक है, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो आपका डे जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, डे जो है वो रिपीट होता है। चलिए, जैसे हम देख लेते हैं पहले एक एग्जांपल से, 1 जनवरी 2005। ठीक है, और हम, ये था हमारा मंडे। राइट, तो हमको फाइंड करना है कि 31 दिसंबर 2005 ये क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम देख लिए भाई, यहां से लेके 365 डेज हो जाएगा। 365 को हम 7 से करते हैं तो एक रिमाइंडर आता है। अब एक रिमाइंडर आया हमारा, तो 8th डे हो गया, मतलब 7 तो खत्म हो गया। ठीक है, 8th डे हो गया। राइट, 8th डे हो गया मतलब, तो इसका क्या आ जाएगा? मंडे रिपीट हो जाएगा, तो मंडे ही आएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमको कि जनरल ईयर अगर कोई है, ठीक है, तो जनरल ईयर का फर्स्ट एंड लास्ट डे, फर्स्ट एंड लास्ट डे जो है वो सेम होता है। ठीक है, और लीप ईयर का, लीप ईयर में क्या रिमाइंडर आ जाएगा? +2 आ जाएगा लीप ईयर में। लीप ईयर में रिमाइंडर तो एक दिन बाद का आएगा। मंडे है तो क्या आ जाएगा? मंडे है तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन भी हम जैसे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं 1 जनवरी 2024 होता, और 31 दिसंबर 2024 निकालना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए मंडे है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? ट्यूसडे। क्यों आ जाएगा ट्यूसडे? क्योंकि इसमें रिमाइंडर 366 डिवाइड बाय 7 कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? +2 रिमाइंडर। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? ये 9th डे हो जाएगा। ठीक है, +1 मतलब हो रहा है 8th डे। ठीक है ना, 7 तो निकल गया, 8वां दिन है, तो 8वां दिन क्या होता है? सेम होता है, अपन ने ऊपर देख लिया ये। राइट, तो चलिए, अब हम बात करते हैं और डेज बिटवीन मंथ की। तो जैसे आप सभी को ये याद होना बहुत जरूरी है कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। जैसे जनवरी में 31, फरवरी में 28, जनरल ईयर में 29, लीप ईयर में, मार्च में 31,
अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर 31। तो ये मंथ में कितने डेज होते हैं ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बचपन में ट्रिक भी आपने याद की होगी कि जैसे मान लीजिए किसी को याद करने में दिक्कत होता है तो फीस्ट जो है आपका, मुट्ठी जो है उसमें जो आपका उठा हुआ पोर्शन है, तो उसको आप 31 डेज, और जो गैप वाला आता है दो फिंगर्स के बीच में गैप वाला पोर्शन, उसको आप 30। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए हम ये देख लिए, उसके बाद हम ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है कि जहां पे 31 डेज आता है तो ऑड डेज तीन आ जाता है। कैसे? 31 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर तीन, तो तीन ऑड डेज। इसमें दो ऑड डेज, इसमें एक ऑड डेज, 29 में, 28 में जीरो ऑड डेज। ओके, पूरा डिविजिबल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे हमको मंथ के बीच में कैसे हमको ऑड डेज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 25 मार्च दिया हुआ है, 25 मार्च से 2 अक्टूबर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे, तो हमको क्या है कि आगे चल के डेज फाइंड करने में बहुत इजी होगा। तो 25 मार्च से हम ये देख लेते हैं, पहले तो मंथ सेलेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मार्च में कितने ऑड डेज आ रहे हैं, ये 25 मार्च से लेके, तो 25 मार्च से लेके आप इसका एंड तक देखेंगे तो कितने दिन हो गए, 31 माइनस 25, 31 - 25। ये सब आपको मन में करना है, मैं अभी पहली बार लिख के बता रहा हूँ। तो 6 और डेज हो गए। फिर उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, तो 2 और डेज अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के बाद मई, मई में हो गया 3, जून 30 डेज, 2, फिर जुलाई 31 डेज, 3 और डेज, अगस्त, अगस्त में भी 3 और डेज, ओके। अगस्त, सितंबर, सितंबर में 2, और अक्टूबर का जो रिमेनिंग डेज है, जैसे 2 है ना, तो ये 2 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये हम लोग ने ऑड डेज अभी निकाल लिया। अब क्या होगा, मंथ वाइज ऑड डेज निकल गया। अब ये टोटल गैप में क्या करना है कि इनको सबको ऐड कर देना है। तो इनको ऐड करके आप जैसे मान लीजिए ऐड करेंगे, 6 2 8, 11 13, 6 16, 16 फिर नौ 3 19, 21 और 23, तो 23 डिवाइडेड बाय आपका 7। तो यहाँ पे आ गया आपके +2। तो ये आ गया आपका ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज ऐसे। भैया आप बोलेंगे कि यार हमको तो 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व करने को बताइए, आप इतना सारा क्या लिख के बता रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको पहली बार बताया इसलिए थोड़ा लिख के बताया हूँ। अब इसको हम कैसे शॉर्ट करना है, हमको सीधे सीधी, जैसे अब इतना ऐड करके डिवाइड करते तो बैठेंगे नहीं। तो क्या करना है, हमको सीधे सीधे एलिमिनेट कर देना है। कैसे एलिमिनेट करना है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ये सब चीजें लिख ली कि कितने ऑड डेज आते हैं, तो बस उसको आप का सात बनाते चले जाइए। सात कैसे बनाएंगे आप, 3 2 5 और 2 7, ये कट गया। 2 2 और 3, ये कट गया 7। बाकी बचा, इसमें से 2 ले लो, इसमें से 6 गया है और इसमें 2, तो ये 2 बचा। तो बस सीधे सीधे आ गया ऑड डेज हमारा। तो ऐसे ही हमको अब काम आगे करना है। तो कैसे नंबर ऑफ ऑड डेज प्रैक्टिस कर लेते हैं हम आगे, चलिए। 25 अप्रैल से लेके 2 नवंबर, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, तो अप्रैल में होते हैं 30 दिन, तो इसमें हो गया आपका 5। अप्रैल के बाद मई, मई में मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3 और नवंबर का ये 2। तो फिर काटते चले जाइए आप, 2 3 5 और ये 7, 3 3 6 और एक यहाँ से बचा, ये हो गया 5 3 8, इसका एक बच गया तो 2। तो +2 इसका आ गया आपके पास रिमाइंडर। तो क्या आ गया आपका, और डेज कितने हो गए इसमें, 2 हो गए। अब 2 अक्टूबर से लेके 26 जून। अब आप बोलेंगे भैया इसमें कैसे निकालेंगे, कौन सा ईयर है, आपने ये तो बताया ही नहीं। लीप ईयर है तो फरवरी को हम क्या लें, 28 वाला लें कि 29 वाला लें। तो जब भी आपको विदाउट ईयर में अगर देता है, ठीक है, विदाउट ईयर में अगर आपको दे रहा है, तो आपको सीधे सीधे हमेशा ऑड नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं। तो हमेशा ये देखना है कि कैलेंडर में आपका मंथ पहला मंथ कौन सा है। जैसे मान लीजिए जून पहले आता है कि अक्टूबर पहले आता है, तो जून पहले आता है, तो जून से हम स्टार्ट करेंगे। तो 26 जून
जून होता 30 दिन का, तो इसका हो गया 4 दिन, जुलाई का हो गया 3 दिन, अगस्त का हो गया 3 दिन, सितंबर का हो गया 2 दिन, और अक्टूबर का हो गया हमारा 2 दिन। तो चलिए अब हम सात बनाएंगे। चार चार ये हो गया, 4 और 3 7 ये गया, और 3 और ये 4 7, तो हो गया इसमें 0 0 और डेज। राइट, करेक्ट। वैसे ही हम 22 दिसंबर से 25 मार्च, लेकिन मार्च पहले आता है तो मार्च के लिए हम पहले लिखेंगे मार्च 31 डेज, तो 6, फिर अप्रैल में 2, ओके अप्रैल, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, और दिसंबर का, समझ रहे हैं, दिसंबर में कितने हो गए, जीरो से चालू करें, दिसंबर में 22 दिन, ये ऑटोमेटिक यही आएगा 22 दिन, ठीक है। अब 22 में से ये चला गया आपका एक बचा, 2 5 और 7 ये चला गया, अभी एक ही बचा हुआ है, इसको काटेंगे, ठीक है। फिर 3 3 6 हो गया, और एक यहाँ से बच जाएगा। फिर ये आपका यहाँ से एक और एक ये साथ चला गया, ये 2 और 3 5 और 6, तो टोटल यहाँ पे कितने आ गए, 6 और 10, करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब ये मई है, तो 26 मई, मई को हम पहले लेके आएंगे, क्योंकि मंथ मई पहले आता है नवंबर से, तो हमेशा ये आपको लेने देने ही नहीं है कि पहले नवंबर लिखा है भाई तो मई के बीच में कितने और डेज, ऐसा नहीं, जब तक ईयर नहीं दिया है तो आप ऐसे ही सॉल्व करें, जो मंथ पहले आ रहा है उसको आप ले लेना है। मई में 31 डेज, ये हो गया आपका 5। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 14 दिन, ये हो गया 0। फिर आप लिख लेना है कि ये 3 5, और यहाँ से +1, ये हो गया 4 और 2, ये हो गया 3 और 1 4, और 2 6, और इसमें से एक ले लो तो +4, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया आपका 4। तो और डेज कितने हो गए आपके, 4, करेक्ट, सही जा रहे हैं हम। उसी तरीके से जून में हमको देख लेना है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। अब आगे इसको आप प्रैक्टिस करिएगा जैसे मैंने आपको बताया है, और कमेंट करिएगा आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करिए। इसी तरीके से हम कैलेंडर को आगे पढ़ते चले जाएंगे, तो आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, कैलेंडर का आज बेसिक्स था, इसके बाद हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कैलेंडर के। तो चलिए, टाटा बाय बाय।